हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्काडा से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो इंटरव्यू में स्काडा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मैं पुराने 2 लेक्चर्स बना चुका हूं जहां पे मैं आपको वीएफडी और पीएलसी के बारे में बता चुका हूं कि वीएफडी और पीएलसी में इंटरव्यू से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की एक ई बुक भी हम लोगों ने बना रखी है जिसका फी ओनली 49 रुपीज़ है। अगर आप लोग उस बुक को परचेज करना चाहो, आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से परचेज कर सकते हो। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्काडा का जो पहला क्वेश्चन बनता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है व्हाट इज स्काडा। स्काडा क्या है? तो इसमें एक तो स्काडा की फुल फॉर्म आ जाती है। आपको स्काडा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जो कि है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब होता है जब कोई भी मशीन मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा कि ये डेटा एक्वायर कर रही है, अब डेटा एक्विजिशन कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको डेटा एक्विजिशन बोला जाता है। अब स्काडा का काम करता है वो रिमोट लोकेशन से हमारे किसी भी सिस्टम में क्या काम करता है, मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड कलेक्ट करता है रियल टाइम डेटा को। ठीक है, तो किसी भी रिमोट लोकेशन से रियल टाइम डेटा को स्काडा काम करेगा, वो मॉनिटर करेगा एंड कंट्रोल करेगा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का स्काडा कि भाई स्काडा क्या है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है कि व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम में की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, लेकिन जो मैन कंपोनेंट्स यूज होते हैं एक पूरे स्काडा सिस्टम में वो कौन कौन से हैं? तो जो की कंपोनेंट्स होते हैं स्काडा सिस्टम के, वो एक तो आपका सुपरवाइजरी कंप्यूटर हो गया जो कि कंट्रोल रूम में होता है, जहां पे सारा डेटा हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं एक ही जगह पे। दूसरा रिमोट टर्मिनल यूनिट्स होते हैं जिनको आरटीयूज भी बोला जाता है, ये फील्ड में लगे हुए होते हैं। और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं, इनको हम लोग पीएलसीज बोलते हैं। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है एचएमआई, यानी कि जिसको हम लोग एचएमआई बोलते हैं, एंड डेटा स्टोरेज एंड एनालिसिस टूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये की कंपोनेंट्स हैं स्काडा सिस्टम के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द मैन फंक्शन ऑफ स्काडा सिस्टम। तो स्काडा सिस्टम का जो मैन फंक्शन है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, डेटा एक्विजिशन है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डेटा एक्विजिशन क्या होता है। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल है, अलार्म मैनेजमेंट है, डेटा स्टोरेज है, और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग हो गया और रिमोट एक्सेस एंड कंट्रोल हो गया। तो ये मैन फंक्शन होते हैं किसी भी स्काडा सिस्टम के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि व्हाट आर सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ स्काडा सिस्टम, यानी कि स्काडा सिस्टम के कॉमन एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या है कि स्काडा सिस्टम को हम लोग एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज़ करते हैं, एनर्जी में यूज़ करते हैं, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या फिर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में स्काडा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बिल्डिंग ऑटोमेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट में हम लोग जो है वो स्काडा सिस्टम को यूज करते हैं। वैसे तो आज की डेट में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जहाँ पे भी कोई क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहा है या फिर कोई हजार्ड वाला ऑपरेशन है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो स्काडा को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका ऑयल एंड गैस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे वेस्ट वाटर या वाटर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है, एनर्जी हो गया, या फिर कोई ऐसा केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो सकती इतना, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर स्काडा सिस्टम एंड सेंसर्स वगैरह ये सब चीज़ें यूज करके जो है वो वहाँ पे यूज किया जाता है स्काडा सिस्टम को। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो पहला जो एडवांटेज है स्काडा सिस्टम को यूज करने का वो ये है कि ये जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करता है स्काडा। उसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है, डेटा विजुअलाइजेशन, अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन। अब अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन का मतलब ये है कि अगर
मान लो हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट होने वाला है, तो हम लोग पहले से ही ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो फॉल्ट है वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये फॉल्ट जो है हमारी मशीन में आ सकता है। उसके बाद रिड्यूस्ड डाउन टाइम, हम लोग अपनी मशीन का डाउन टाइम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मुझे पता होगा कि फॉल्ट कब होने वाला है या फिर ये फॉल्ट मान के चलो मेरी मशीन में हो सकता है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, जब नेक्स्ट जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, हम लोग सेम अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन के पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, पॉइंट्स नोट कर लेंगे, और जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग ये सभी फॉल्ट्स या फिर ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारी मशीन जब रनिंग कंडीशन में होगी तो उस टाइम पे जो अनवांटेड डाउन टाइम है या फिर जो मशीन ब्रेकडाउन में चली जाती है, वो मशीन ब्रेकडाउन में हम लोगों की नहीं जाएगी उस टाइम पे। तो मशीन ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल होगी और मशीन का डाउन टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। उसके अलावा रिमोट एक्सेस एंड कंट्रोल है एंड सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट है, क्योंकि हमारे पूरे ही प्लांट का मान के चलिए एक ही जगह पे अगर हमको डेटा मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि वो ये सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट, ये भी एक एडवांटेज है स्काडा को यूज करने का। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर दी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम में हम लोग कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज किए होंगे, RS-232, 485, RJ45 जो इथरनेट हम लोग यूज करते हैं। सेम स्काडा सिस्टम में भी हम लोग कुछ स्पेसिफिक ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मॉडबस हो गया, DNP3 हो गया जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल बोलते हैं, OPC हो गया, ठीक है, OLE फॉर प्रोसेस कंट्रोल, प्रोफिबस हो गया, इथरनेट IP हो गया, SNMP हो गया यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इनको हम लोग यूज करते हैं। इनमें से कुछ प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने यूज किया होगा। इथरनेट IP जो है ये कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। मॉडबस हम लोग यूज करते हैं। बाकी अगर आपको किसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हम लोग स्पेसिफिक लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट डज अ स्काडा सिस्टम कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिमोट लोकेशन। ठीक है। तो अगर हम लोग ये बात करें कि भाई स्काडा सिस्टम कैसे जो है वो रिमोट लोकेशन से डेटा कलेक्ट करता है, तो देखो रिमोट लोकेशन से डेटा कलेक्ट करने के लिए स्काडा सिस्टम RTUs एंड PLCs की हेल्प लेता है, क्योंकि RTUs एंड PLCs जो होती है वो फील्ड में जो है वो इंस्टॉल होती है। ठीक है। अब RTUs एंड PLCs की हेल्प से हम लोग डेटा को स्काडा सिस्टम के पास भेजते हैं। पहले PLC जो है वो डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो स्काडा सिस्टम को जो है वो डेटा भेजेगा। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ये डेटा को एक्वायर करते हैं सेंसर्स और फील्ड डिवाइसेस की हेल्प से एंड ट्रांसमिट करते हैं किसको, स्काडा सिस्टम को। ठीक है। तो पहले PLC क्या काम करता है, आपको अगर PLC के बारे में नॉलेज है तो आपको पता होगा कि हम लोग जो PLC के जितने भी इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो डिजिटल हो या फिर एनालॉग हो, PLC उनको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद जो भी उसके अंदर लॉजिक है उसको वो सॉल्व करता है, आउटपुट जनरेट करता है। अब सेम यहाँ पे अगर स्काडा लगा हुआ है तो PLC का काम एक और बढ़ जाएगा कि जो भी ये डेटा PLC के पास आ रहा है, इस डेटा को PLC उसके बाद क्या काम करेगा, स्काडा सिस्टम के पास भी भेजेगा। ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ RTUs इन अ स्काडा सिस्टम। अब देखो RTUs मींस रिमोट टर्मिनल यूनिट। ठीक है। रिमोट टर्मिनल यूनिट जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो सेंसर्स हो गया, एक्चुएटर्स हो गया और अदर फील्ड डिवाइसेस के साथ में जो है वो कनेक्ट होता है। तो ये क्या काम करता है, ये डेटा कलेक्ट करता है और उस डेटा को ट्रांसमिट करता है स्काडा सिस्टम में। ठीक है। तो यहाँ पे RTUs का मेन पर्पज है, जो भी RTUs पहली बात तो फील्ड में लगा हुआ होता है। ठीक है। ये आपका कंट्रोल रूम में नहीं रहेगा, फील्ड में ये क्या काम करता है, जो भी हमारे इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस हैं, सेंसर्स, एक्चुएटर्स या फिर अदर जो भी हमारे इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस होंगे, उनसे डेटा को कलेक्ट करता है और उसके बाद स्काडा सिस्टम को भेजता है फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पर्पज। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ PLCs इन अ स्काडा सिस्टम। अब स्काडा सिस्टम में PLC का क्या रोल है। तो देखो PLC जो है वो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है और इसको हम लोग, प्रोग्रामेबल मीन्स जिसको हम लोग रीप्रोग्राम कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। तो इसको हम लोग स्काडा सिस्टम में यूज करते हैं और ये
रिस्पॉन्सिबल होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब किसी भी मशीन को कंट्रोल कौन करेगा? किसी भी मशीन को कंट्रोल करेगा पीएलसी। पीएलसी ही मशीन का ब्रेन है। ठीक है, जो पीएलसी के अंदर जो भी हमने प्रोग्राम डाल दिया, जो भी हमने प्रोग्राम उसको दे दिया, पीएलसी हमारा उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो भी हम उसको इनपुट्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपकी मशीन को प्रोग्राम करेगा। और अब जो मैं कमांड बोल रहा हूँ या फिर जो इनपुट्स पीएलसी को मिल रहे हैं, चाहे वो इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस से मिले या फिर चाहे वो सेंट्रल कमांड से मिले। सेंट्रल कमांड क्या होगी? वो होगा स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम से जो भी कमांड उसको मिलेगी उसको वो रिसीव करेगा और उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पीएलसी सिस्टम स्काडा में क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, डज स्काडा सिस्टम डिस्प्ले डेटा टू ऑपरेटर? तो स्काडा सिस्टम ऑपरेटर को डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए ह्यूमन मशीन इंटरफेस की हेल्प लेता है। जब भी हमें किसी ऑपरेटर को डेटा को मतलब ऑपरेटर को डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो आपने देखा होगा हर एक मशीन के साथ में एक एचएमआई लगी होती है, यानी कि एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस या एक डिस्प्ले लगी होती है सिंपल भाषा में। उस डिस्प्ले की हेल्प से ऑपरेटर क्या काम कर सकता है? वो डेटा को डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, अब वो उस डेटा में या फिर उस एचएमआई में जो ऑपरेटर है वो रियल टाइम जो भी विजुअलाइजेशन है वो चेक कर सकता है। अब इसके अंदर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ट्रेंड चार्ट भी हो सकते हैं, अलार्म भी हो सकते हैं, स्टेटस इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, जो कि ऑपरेटर को हेल्प करें प्रोसेसेस को समझने के लिए। अगर कोई आउटपुट ऑन हुआ है, अब मशीन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो सकती। मैं किसी कोई बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग फिजिकली जाकर के चेक नहीं कर सकते, वहाँ पे सेंसर्स वगैरह हम लोग लगा के रखते हैं। तो ऑपरेटर को कैसे पता लगेगा कि भाई वो मेरा सेंसर का इनपुट आ रहा है या फिर वो एक्चुएटर मेरा चल रहा है, ठीक है, या फिर वो आउटपुट मेरी ऑन है? तो वो सेंसर उसका जो फीडबैक जो है वो पीएलसी को देते हैं। पीएलसी क्या काम करेगा? स्काडा को देता है। स्काडा से उसके बाद स्काडा या पीएलसी जो भी है उससे हम एचएमआई में ऑपरेटर को दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये आउटपुट जो है वो ऑन है या फिर ऑफ है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्काडा से रिलेटेड जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे जो भी आपके डाउट्स हो उनको हम लोग सॉल्व करें। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।